मिस्टर नुमानी मिस शेर और आज हम बात करेंगे दीवानगी की लास्ट एपिसोड में, या आप कह सकते हो कि शायद सेकंड लास्ट एपिसोड में आपको ना एक ऐसा सीन दिखाया जाएगा जिसको देख के आप लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाओगे कि यार ड्रामे के अंदर इतना बड़ा ट्विस्ट था और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ। आज मैं आपको बताऊंगा उस ड्रामे के ट्विस्ट के बारे में। भैया बहुत ही कमाल का मोड है इस ड्रामे के अंदर जिसको सुन के आप लोग होंगे हैरान। और मैं समझता हूं कि ये दीवानगी ड्रामे का अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा जिसका मैं जिक्र करूंगा आज के इस वीडियो के अंदर। और आपको ये भी बताऊंगा कि अगली एपिसोड में किसकी डेथ होने वाली है दीवानगी ड्रामे के अंदर, अब कौन मरने वाला है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि अगली एपिसोड में किसकी डेथ दिखाई जाएगी? यहां पर मैं आपको देता हूं दो ऑप्शंस और फिर देखते हैं कि किसका जवाब ठीक होता है। अगली एपिसोड में मैं आपको अपनी प्रेडिक्शन भी दूंगा कि मेरे अकॉर्डिंग कौन मरने वाला है। तो भैया पहली ऑप्शन आप लोगों के लिए है बीजान की, अगली एपिसोड में बीजान की डेथ हो जाएगी। और जो दूसरी ऑप्शन है वो है नरमीन की। अब आप लोगों ने बताना है कि इन दोनों में से अगली एपिसोड में किसकी डेथ होगी, मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा जरूर बताऊंगा। और जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर लें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहाँ @नुमानी, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दें जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं कि अगली एपिसोड में किसकी डेथ होगी, कौन मरने वाला है। तो आपने देखा है कि नरमीन जो है ना वो काफी इमोशनल कैरेक्टर है और उससे ये बिल्कुल भी बेयर नहीं होता जिस तरह से सुल्तान हर वक्त बस नगीन के पीछे पीछे उसकी यादों में और डिस्टर्ब रहता है और बिल्कुल भी टाइम नहीं देता सबसे बढ़ के नरमीन को, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा फाइट करती है। आज की एपिसोड में भी की और अगली एपिसोड में तो वो बहुत ही ज्यादा बदतमीजी भी करेगी, जिसकी वजह से आपको पता है कि सुल्तान गुस्से का काफी तेज है। वो इसको धक्के दे के ना सिर्फ कमरे से निकालेगा बल्कि ये कह देगा कि तुम दफा हो जाओ इस घर से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अब एक तो बेचारी वो प्रेग्नेंट है, दूसरे नंबर पर डेफिनेटली इंसान काफी चिड़चिड़ा हो जाता है जब वो ये चीज देखता है कि मेरा पार्टनर मेरी आंखों के सामने मुझे चीट कर रहा है। तो बीजान यहाँ पर रोकेगी और वो कहेगी कि अगर तुमने इसको घर से बाहर निकाला तो मेरा मरा मुंह देखोगे। तो दैट मीन्स कि बीजान इसको बिल्कुल भी घर से नहीं जाने देगी। अब जब घर से नहीं जाने दे रही और इसकी आंखों के सामने इतना ज्यादा रूड है सुल्तान, तो डेफिनेटली नरमीन काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली जाएगी। और वैसे भी वो इतनी देर अपने घर रह के आई है तो घर में भी जाके उसने क्या मारनी थी झक। तो भैया यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस की वजह से आपको यह दिखाया जाएगा कि नरमीन जो है वो हो सकता है कि छत से लगा दे छलांग या किसी भी तरीके से अपनी जान ले ले। तो अगली एपिसोड में मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है कि नरमीन की डेथ होगी, क्योंकि टीजर में भी खास तौर पे अगर आपने गौर किया हो तो नरमीन की मां के साथ बीजान ही बैठी हुई है, क्योंकि इस तरह की जो ड्रेसिंग है वो बीजान ही कर सकती है। तो भैया यहां से मुझे मिला है क्लू कि मुझे ऐसा लगता है कि बीजान की नहीं बल्कि नरमीन की होगी डेथ। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं कंफ्यूज, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अब होगा क्या कि जिस टाइम नरमीन की डेथ हो जाएगी तो सुल्तान मेंटली तौर पे तो पहले ही काफी डिस्टर्ब था, अब अपनी बीवी के मर जाने के बाद। और आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि ये एक डेथ नहीं है, यहां पर दो अमवात हैं, क्योंकि उसका बच्चा भी था और वो भी साथ चला गया, जिसकी वजह से सुल्तान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। एक होता है ना कि इंसान जैसे बहुत ही सीवियर डिप्रेशन में जाता है, तो यहां पर बीजान फिर कुछ अरसे बाद इसको समझाएगी कि तुम्हारे दिल को बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलेगा जब तक तुम नगीन से माफी नहीं मांगोगे। तुम्हें उसको ढूंढना चाहिए और उसको ढूंढ के मांगो माफी, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे तुम अपनी जात को शायद थोड़ी सी तस्कीन पहुंचा सको। तो वो क्या करेगा, दोबारा से निकलेगा नगीन की तलाश में और देखेगा कि वो कहां हो सकती। और दूसरी तरफ जो नगीन है उसके घर के हालात जितने आपको अच्छे दिखाए जा रहे हैं ना, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ शायद हारून की मां का थोड़ा सा प्रेशर है और सब कुछ ठीक है, नहीं, वहां पर सबसे बड़ी खिचड़ी बन रही है जिसका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि इस ड्रामे का वो मेन ट्विस्ट कौन सा है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। तो आपने देखा खास तौर पे टीजर में कि यहाँ पर हारून कहता है कि 6 महीने हो गए हैं अभी भी तुमसे मामा हैंडल नहीं हो रही, तुम प्लीज कुछ करके उनको समझाओ और इतनी टेंशन न लो। लेकिन आगे से नगीन ये कहती है कि मैं मोहल्ले वालों को क्या कहूँगी, बहुत सारे लोग मुझ पर बातें कस रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि शायद तुम में है प्रॉब्लम क्योंकि अभी तक तुम्हारी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। इस चीज़ का टॉन्ट सबसे पहले लड़की को मिलता है। डेफिनेटली माँ तो पहले ही लाइक नहीं करती, तो वो बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर शाउट करेगी, इसके ऊपर गंदी गंदी बातें कसेगी, जिसकी वजह से वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगी और हारून से कहेगी कि आप प्लीज़ मुझे प्रेग्नेंट कर दें। मतलब साउंड्स वियर्ड बट कुछ ऐसा ही आपको इस ड्रामे में दिखाया जाएगा। लेकिन हारून नहीं मान रहा। हारून की आज के एपिसोड में बड़ा वियर्ड सा लॉजिक था कि मैं पहले थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊं या मेरे पास ये आ जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए और उसके बाद हम ऐसा सोचेंगे। नॉर्मली
अगर आप मेरे ख्याल से शायद जितना मर्जी गरीब हो जाए, हाँ ठीक है, लोग सेकंड बेबी की तरफ नहीं जाते, थर्ड बेबी की तरफ नहीं जाते अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, लेकिन फर्स्ट बेबी तो मेरे ख्याल से चाहे आपके कैसे भी हालात हैं आप ज़रूर जाना पसंद करते हो। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि यहाँ पर लड़की को कुछ सर्टेन टारगेट अचीव करना है या लड़के का कोई मसला है जिसकी वजह से नहीं हो पाता। तो लेकिन इस ड्रामे के अंदर आपको एक बिल्कुल डिफरेंट लॉजिक रून की तरफ से दिखाई जा रही है कि नहीं अभी नहीं बाद में, और बाद में क्यों इसका कुछ पता नहीं। अब फिलहाल तो रून की बातों में नगीन आ जाएगी और यहाँ पर बर्दाश्त करेगी हर तरह का क्रिटिसिज्म उसकी माँ की तरफ से, लेकिन आगे से होना यह है कि रून की बहन का एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल आएगा। अब ये प्रपोजल होगा काफ़ी बड़े घराने से, जिसकी वजह से रून की लालची माँ तो फौरन से एक्सेप्ट करेगी, अपनी बेटी को भी मना लेगी कि हाँ ठीक है तुम्हारी शादी हम यहीं करेंगे। तो होगा क्या कि जो आपको शादी वाला फंक्शन दिखाया जाता है ना, अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि यह रून की बहन की शादी का फंक्शन है, जहां पर सभी लोगों को रेडी आपको इस फंक्शन में दिखाया जाता है। लेकिन भैया इस फंक्शन के अंदर सुल्तान आएगा, क्योंकि हो सकता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रून की बहन की जिस बंदे के साथ शादी करवाई जा रही है वो या तो सुल्तान का दोस्त होगा, या हो सकता है कि मतलब सुल्तान का किसी भी तरह से इस फंक्शन से कोई कनेक्शन, जिसकी वजह से सुल्तान को भी इस फंक्शन में जब आते हुए दिखाया जाएगा, वो देखेगा कि यहाँ पर तो नगीन है, एक लड़की जिसको मैं पता नहीं कहाँ कहाँ तलाश करता फिर रहा हूँ, मतलब वो तो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने। तो वो नगीन से जब बात करने की कोशिश करेगा, उसको मनाने की कोशिश करेगा या उससे माफी मांगने की कोशिश करेगा, तो ये सारा सीन देख लेगा रून, और रून देखकर एक दफा से काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। हो सकता है कि रून उसकी बातें भी सुन ले या थोड़ी सी बातें सुन ले, या सिर्फ अगर यही देखे कि मेरी बेगम किसी दूसरे बंदे के साथ बातें कर रही है तो वो तो भैया काफी पोजेसिव है, तो इसके साथ वो बहुत ही ज्यादा फाइट करेगा। जब इसके साथ फाइट करेगा या हो सकता है इसको बोल दे थोड़ा सा बुरा भला, तो इसकी माँ भी आगे से कहेगी कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये लड़की कैरेक्टर वाइज अच्छी नहीं है, लेकिन तुम ही नहीं मानते थे, तुम ही उसको ब्याह के ले आए, अब भुगतो। अब नगीन रून को वो सारी सच्चाई बताएगी जो इसकी शादी से पहले जिस तरह से सुल्तान ने अगवा किया, प्यार का वो जो सारा ड्रामा रचाया, वो सब कुछ इसको जब बताएगी तो रून बहुत ही बुरे तरीके से डिस्टर्ब होगा, काफ़ी बातें भी सुनाएगा और हो सकता है कि इससे फॉर द टाइमिंग बात करना ही बंद कर दे। लेकिन भैया ड्रामे के अंदर आपको सबसे बड़ा ट्विस्ट ये दिखाया जाएगा कि हो सकता है कि नगीन को भी रून की एक्स मिले, या फिर मिल जाए इसको रून की रिपोर्ट्स, जहां से इसको ये बात क्लियर हो जाए कि रून में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा बेबी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर रून इसलिए इस बात से करता रहा है एतराज, ये सारा पोल हो सकता है इसकी एक्स खोल दे या खोल दे इसकी कोई रिपोर्ट, जिसकी वजह से नगीन भी बहुत ही बुरे तरीके से डिस्टर्ब होगी। और नगीन जब ये बात पूछेगी रून से कि उसने वो सारा कुछ क्यों छुपाया, तो वो फिर आगे से काफ़ी शर्मिंदा होगा। वो सोचेगा कि इसको कैसे पता चला, वो उसको बता देगी कि किस तरीके से उसके भी पोल खुल गए हैं और उसकी भी सच्चाई सामने आ गई है, वो नहीं बन सकता बाप। और यहाँ पर नगीन के पास्ट की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब था, लेकिन जब अपनी सच्चाई भी सामने आएगी तो रून एकदम से झुक जाएगा और वो कहेगा कि मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। लेकिन नगीन ये कहेगी कि आपको याद होगा कि जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो आपने कहा था कि जिनकी मंजिल एक होती है वो अक्सर रास्तों में मिलते हैं, तो मेरा भी पास्ट अच्छा नहीं था, ना पास्ट तुम्हारा अच्छा था, जिसकी वजह से तुम्हारी बेगम छोड़ के गई। अब ये बेगम का वर्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि रून की भी पहले शादी हुई हो, जिसकी वजह से उसकी बेगम को पता चला और वो छोड़ के चली गई थी, या कोई भी ऐसी रीजन बनेगी कि मतलब अगर बेगम वाला किस्सा ना भी हो, वैसे भी रिपोर्ट्स अक्सर लोग अपने टेस्ट करवाते हैं, तो जिसकी वजह से जब ये चीज सामने आएगी तो नगीन ये समझाएगी कि कोई मसला नहीं, अगर तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ अगर तुमने मुझे एक्सेप्ट किया तो मैंने तुम्हें भी एक्सेप्ट किया। हर इंसान का कोई ना कोई पास्ट होता है, मेरे लिए सबसे बढ़ के तुम्हारा प्यार है और मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूंगी। अब जब ये बात रून की माँ को पता चलेगी कि भाई एक तो इतनी ताबेदार बहू और सबसे बढ़ के उसने इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर ली मेरे बेटे की, तो वो भी आगे जाके नगीन के साथ ठीक हो जाएगी। तो मतलब किस्सा मुख्तसर ये कि नगीन की और रून की आगे जाके इस तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब सुल्तान के साथ क्या हो सकता है, उसकी मेरी काफ़ी बड़ी प्रेडिक्शन थी कि भैया सुल्तान का एंड क्या होगा। अगर आपने इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी नहीं देखी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल रहा होगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी का रिव्यू देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो भाई बिल्कुल मैं दानिश तैमूर की बात से कर गया इत्तेफाक, यहाँ पर ड्रामे के अंदर वाकई काफ़ी मज़े के ट्विस्ट थे और आपको अगली 3-4 एपिसोड्स देखने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा।
आई एम 90% श्योर कि जो प्रेडिक्शंस मैंने आपको इस दफ़ा दी हैं ड्रामे के हवाले से, यहाँ पर आपको स्टोरी कुछ ऐसी ही दिखाई जाएगी, लेकिन हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ डिफरेंट चल रहा हो। जो भी आपके माइंड में आए जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चला हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।